आज मैं आप लोग को ज्योग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो विभिन्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और बिना स्किप किए वीडियो को अवश्य देखिए। वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड है? सबसे बड़ा शिपयार्ड बताना है कि कौन सा भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कोची। कोची कहाँ पर है? केरल में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। और यह जो है कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक जहाज निर्माता कंपनी है। और भारत में पूछा जाए कि कितने केंद्रीय शिपयार्ड है, तो केंद्रीय शिपयार्ड जो है कि 6 हैं। केंद्रीय शिपयार्ड 6 है। और राज्य के कितने हैं? राज्य के शिपयार्ड 2 हैं। निजी क्षेत्र के कई शिपयार्ड हैं। निजी क्षेत्र के कई हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का शिपयार्ड कोची, और कोची कहाँ पर है? केरल में स्थित है। और केंद्रीय सरकार के अंतर्गत 6 जो है कि शिपयार्ड है। राज्य सरकार के अंतर्गत 2 है और निजी क्षेत्र के कई हैं। इसी तरह से अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तिब्बती नदी सांगपो डैश डैश राज्य के मध्य से भारत में प्रवेश करती है। तिब्बती, ये जैसे मैप है, ये आप लोग देखिए। तिब्बती नदी सांगपो डैश डैश राज्य के मध्य से भारत में प्रवेश करती है। इसको जो है कि क्या कहा गया है? ब्रह्मपुत्र नदी कहा गया है। और ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और इसका अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग हो जाता है। तो भारत में प्रवेश करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अरुणाचल प्रदेश से ये प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है उसका नाम बताना है। कौन सी नदी का स्रोत है? तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और विकल्प डी है सभी। तो ये जो है कि मानसरोवर झील से ये सभी नदियाँ निकलती है। विकल्प डी सही है। वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग देखिए पूरे क्वेश्चन को। और इन 25 क्वेश्चन में कितने सॉल्व कर पा रहे हैं ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अपने एक ग्रुप में इसे शेयर अवश्य कीजिए। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है? महाराष्ट्र और गुजरात, यानी ये मैप में आप लोग को दिख रहा होगा कि महाराष्ट्र और गुजरात में कौन सी नदियाँ जो है कि बहती हैं। तो इसका जो है कि उत्तर है, कौन सी नदी बहती है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। इस प्रश्न का उत्तर है जो है कि कौन सी नदी बहती है? ताप्ती। ताप्ती नदी जो है कि महाराष्ट्र और गुजरात में। और ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली यानी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी ताप्ती और नर्मदा है, ये भी याद रखिएगा। बाकी नदियाँ जो है कि कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, नदी बेसिन जिसे भारत का रूर कहा जाता है। और भारत का रूर कहा जाता है, रूर जो है कि किस नदी को कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, दामोदर नदी को। दामोदर नदी ये जो है कि कहाँ पर है? बंगाल में है, बहती है। और ये झारखंड से निकली है। कलकत्ता हुगली नदी पर बसा हुआ है। और गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा कहा जाता है। और स्वर्णरेखा ये भी जो है कि झारखंड में ये भी नदी बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। और गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। और बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये विलीन हो जाती है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की, यानी ये जो नीचे का जो है कि प्रायद्वीपीय यानी जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर,
दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र जो है कि क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है और ये एस्चुरी का निर्माण करती है, अरब सागर में गिरती है। तो इस तरह से आप लोग जो है कि गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। अगला है, किस राज्य में जोग फॉल्स स्थित है। जोग फॉल्स किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कर्नाटक में है। जोग फॉल्स कर्नाटक में स्थित है। अगला है, पोर्ट ब्लेयर में डैश डैश कहाँ स्थित है। पोर्ट ब्लेयर में कहाँ स्थित है, यानी पोर्ट ब्लेयर डैश डैश कहाँ स्थित है, यानी इसको बताना है। तो पोर्ट ब्लेयर क्या है? अंडमान निकोबार की राजधानी है। तो इसको बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये दक्षिणी अंडमान में, विकल्प बी, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगला है, लक्षद्वीप कितने द्वीपों का एक समूह है। तो लक्षद्वीप जो है कि इस विकल्प के अनुसार तो कोई ऑप्शन सही नहीं है। लक्षद्वीप में 36 जो है कि द्वीप समूह है। कितने हैं? 36 है। तो इसमें कोई 36 का नहीं है, तो 35 को मान सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में 36 द्वीपों का समूह है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश को बताना है। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्या हो जाएगा? विकल्प सी, लक्षद्वीप हो जाएगा। और लक्षद्वीप ये जो है कि अरब सागर में स्थित है और यह यहाँ की राजधानी कवरत्ती है, ये भी याद रखिएगा। श्योक किसकी एक सहायक नदी है? श्योक किसकी सहायक नदी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सिंधु नदी का सहायक है। तीस्ता किस प्रमुख नदी प्रणाली का एक हिस्सा है? तीस्ता नदी को बताना है। मैप में भी देख करके आप लोग जो है कि बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, तीस्ता को ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक हिस्सा कहा जाता है, विकल्प डी सही है। बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? इसको पद्मा नाम से जाना जाता है, विकल्प ए, पद्मा नाम से जाना जाता है। पश्चिम की ओर कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ बहती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? तो पश्चिम की ओर पहले बताया गया था कि नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा नहीं है तो ताप्ती दिया है, तो विकल्प सी, ताप्ती नदी हो जाएगी। और ये एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। निम्नलिखित नदियों में से किनको वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा क्षेत्र में सबसे छोटा है? क्षेत्र के हिसाब से इन राज्यों में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, इन राज्यों में बताना है। वैसे तो सबसे छोटा राज्य गोवा और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, लेकिन इन प्रश्न में जो विकल्प दिया गया है, इस प्रश्न के हिसाब से सबसे छोटा राज्य तमिलनाडु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ न्यूनतम कुल वन क्षेत्र है? न्यूनतम कुल वन क्षेत्र कहाँ पर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, हरियाणा में सबसे कम वन है। और सबसे अधिक पूछेगा, सबसे अधिक तो कहाँ पर आ जाएगा? मध्य प्रदेश, एमपी में हो जाएगा। और ये पूछेगा कि प्रतिशत में सबसे अधिक किस राज्य में है? ये मिजोरम हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। मिजोरम में प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक प्रतिशत वन पाया जाता है। किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? निकटतम कौन सा है? ये कर्क रेखा ये गई हुई है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इन 8 राज्यों में
सबसे जो है कि निकटतम कर्क रेखा के पास कौन सा जो है कि इन शहरों का नाम दिया गया है, तो कौन सा सबसे नज़दीक शहर है, तो विकल्प डी झांसी सबसे नज़दीक है। कर्क रेखा डैश डैश मध्य से गुजरता है। कर्क रेखा, अब ये जो है कि इन राज्यों का नाम दिया गया है, इनमें से किस राज्य से होकर गुजरता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गुजरात से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है, मध्य भारत में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा नहीं मिला है। कौन सा जनजाति नहीं मिला है, विकल्प बी टोंड नहीं मिला है। टोंड कहाँ मिला है, तमिलनाडु में। दमन और दीव को क्या अलग करता है। दमन और दीव को ये देखिए, ये जो है कि दमन और दीव यहीं पर है, ये नीचे वाला जो है कि डार्क रेडिश वाला पोर्शन है, ये दमन और दीव है। इसको कौन सा जो है कि भाग अलग करता है, तो ये खंभात है, खंभात नहीं है, खंभात की खाड़ी यानी विकल्प बी खंभात की खाड़ी अलग करती है। इस प्रश्न को भी देखिएगा। भारत में सबसे ऊंची हिमालय चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची हिमालय चोटी कंचनजंगा है भारत में, और कंचनजंगा किस राज्य में है, सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ने अपनी सीमा को कितने राज्यों के साथ साझा किया है। इस प्रश्न को देखिए, ये बीच वाला पीला वाला भाग है, मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में एक साइड जो है गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, और जो है कि आपका कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। तो इस तरह से 5 राज्यों से ये साझा करता है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट साझा करते हैं। तो इसमें देखिए, प्रायद्वीपीय भारत के सभी राज्य जो है कि क्या करते हैं, साझा करते हैं। देखिए, गुजरात से शुरू कीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य इससे जो है कि टच करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। इस तरह से वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।